अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अहमद फराज सना टीवी चैनल के साथ। देखने वाले सुनने वाले आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं। वो सारे हमारे पाकिस्तानी जो बाहर या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो टूरिज़म को पसंद करते हैं, जो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त जो टूरिस्ट के लिए पॉइंट है वो लाए हैं। इसको हम ये है अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। इसके यहाँ पहुँचने के 2-3 तरीके हैं। अगर कोई बंदा KPK से आ रहा है तो वो तो निज़ामपुर के रास्ते आ सकता है, लेकिन अगर कोई पंजाब से सिंध से आ रहा है तो वो GT रोड के रास्ते भी आ सकता है, अपनी पर्सनल गाड़ी में भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जो सफारी ट्रेन है वो हर इतवार के दिन चलती है, इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचती है और फिर यहाँ से फिर सुबह 10 बजे रवाना होती है और 3 बजे उसकी वापसी होती है। तो सारे दोस्त जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान को डिस्कवर करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जो अटक का इलाका है, जो वहाँ का जो दरिया है, वो सारे का सारा हम उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह जो हमारा कैमरामैन है हम उसे अभी बताएंगे कि वो जो ब्रिज यहाँ बना हुआ है उसको भी डिस्कवर करें, उसके साथ जो हमारा जो दरिया है उसको भी डिस्कवर करें। इंशाल्लाह आप ज़रा इसको दिखाएं जी। 2 दरिया मिलते हैं यहाँ पे। तो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उससे हमारे ख्वाहिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम यहाँ जो टूरिज़म के ऊपर कुछ लड़के आए हुए हैं उससे भी बात करेंगे कि वहाँ ये उसको यहाँ आना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप सबसे पहले अपने नाम बताएं और आप जो यहाँ आप चक्कर के लिए आए अपने दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह उसको राय भी जानेंगे। आप अपने राय के कैसा लग रहा है आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पेशावर से दोस्त हैं, वहाँ आए हैं हैदराबाद। इसको बेसिकली हैदराबाद कहते हैं। हैदराबाद में आपने आकर निज़ामपुर के रास्ते से आना है। ये असल में पुराना पुल है रेलवे का। पहले यहाँ से जो है जो ट्रैफिक थी रोड वाली, वो भी यहाँ से नीचे से ट्रैफिक गुजरती रोड वाली, ऊपर से रेलगाड़ी जाया करती थी। तो जब जैसे दौर जदीद होता जा रहा है तो इस तरह नए पुल बन गए हैं, तो अब इस रोड को बंद कर दिया गया है। ये किसी दौर में तकरीबन 20 साल पहले, ये जब आप पंजाब से अगर KPK में एंटर होना चाहें तो ये रोड इस्तेमाल होती थी। अगर KPK से पंजाब जाएँ तो ये रोड इस्तेमाल हुआ करती थी। बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ 2 दरिया भी मिलते हैं, जो दरिया काबल है वो और अबासीन, ये दोनों यहाँ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। जब इनको आप देखें नज़दीक से तो ये बिल्कुल अलग अलग लगते हैं। आपको बिल्कुल बाकायदा पता चलेगा कि ये दरिया काबल है और ये अबासीन का पानी है। थैंक यू सो मच जी। अभी हमारे इंशाल्लाह हम आपको मिला रहे जो हमारे लोकल बंदा है, जो टूरिज़म को जानता भी है, जो लोगों को यहाँ लाकर मुख्तलिफ पॉइंट्स उसको दिखाते हैं। इंशाल्लाह हम उससे मुलाकात भी उससे पूछते हैं कि वो उसके यहाँ के कितने लोग टूरिज़म के लिए आते हैं और एंजॉय किस तरह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा नाम खालिद ख़ान है। मैं बेसिकली खैराबाद से बिलोंग रखता हूँ। ये इलाका जो है तो हिस्टोरिकल प्लेस इसको कह सकते हैं। इधर अटक किला, और ये एक ऐसा पुल है, ब्रिज है कि मेरे ख़्याल में कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइप का, इस तर्ज का ब्रिज नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ इसके नीचे से गुज़रती हैं और ट्रेन ऊपर से जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है। बहुत दूर दूर से लोग इधर आते हैं, एंजॉय करते हैं। सफारी ट्रेन आती है हफ्ते में 1 दफ़ा, इधर लोगों को लाते हैं और दिन गुजार के जाते हैं। मेरे के भाइयों ने बताया आपको कि दरिया सिंध और दरिया काबल, इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है और काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर तक ये अलग अलग जाते हैं। लोग ऊपर से नज़ारा देखते हैं, नीचे दरिया 2 पानी है, एक गदला पानी है, एक साफ़ पानी है, तो ये दूर दूर तक अलग अलग जाते हैं। अच्छा सर, वो जो अक्सर हम सुनते हैं कालाबाग डैम के मुतालिक जी, वो भी यहाँ बन रहा है। कालाबाग डैम यहाँ से काफ़ी दूरी है। बेर के अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो ये इलाका एक झील की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो फिर और भी यहाँ पे लोग को बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बेर के ये इलाके, ये नज़ारे देखने के काबिल हैं और हमारी टूरिस्ट को और जो शौक़ रखाते हैं सियाहत का, तो उनसे ये गुजारिश है कि वो आएँ और इस इलाके को प्रमोट करें। बहुत खूबसूरत इलाका है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।
थैंक यू सो मच जी। अभी पेशावर से हमारे मेहमान आए हुए हैं, हम उससे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उससे भी पूछते हैं कि जब वो अटक खुर्द आए तो उसने वो कैसा महसूस किया और क्या वो लोगों को पैगाम देना पसंद करेंगे कि वो आकर अटक खुर्द में आकर अपने जो है ना लाइफ को एंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवा दीजिए, अपने ख्यालात का इज़हार भी करें जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इमरान ख़ान है, पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। अक्सर ट्रेन में यहाँ से गुज़रा हूँ, काफ़ी मरतबा गुज़रा हूँ, लेकिन इस तरह पुल पर आकर खड़े होना और यहाँ से दो दरियाओं का नज़ारा करना ये पहली दफ़ा हुआ है। और मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान में इस तरह का पॉइंट इस वजह से भी नहीं होगा कि ये दो सूबों को मिलाने वाला ट्रैक है। यहाँ दरमियान से पानी गुज़र रहा है, दरियाए सिंध का और दरियाए काबल का, और ऊपर से ट्रेन का जो मिलाप है दोनों सूबों को मिलाने का। तो मैं तमाम सियाहों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, इस जगह को देखें, यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ हों। थैंक यू सो मच जी। जिस तरह आप लोगों ने सुना कि मुख्तलिफ़ लोगों के अपने राय का इज़हार किया, सब पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है, हुकूमत वक्त से हमारी दरख्वास्त है कि इसको बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बनाएं, यहाँ रिहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम करें ताकि लोग रात को यहाँ रात गुजार सकें। बाकी 24 आवर पिकनिक स्पॉट है बेहतरीन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।